बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें ये हैं कि अब सैलाब से मुतासरा इलाकों में एक और मूजी बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसके नतीजे में हलाकतें सामने आई हैं और इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन हलाकतों में इजाफा होगा। और इस बीमारी का क्या नाम है आपको बताऊंगा, ये क्यों फैल रही है ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अमेरिका ने दबे अल्फाज में पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है, एक मशवरा दिया है, एक हदायत दी है। आपको पता है कि सफारतकार ख़ास तौर पर किसी भी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जब दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करता है तो उसमें जो अल्फाज होते हैं उनको बड़े नरम पैराए में बयान किया जाता है, लेकिन उन अल्फाज का मफ़हूम समझने वाले समझ जाते हैं। मैं अब समझ में नहीं आ रहा कि पहले उस बीमारी का जिक्र करूं जो कि खौफनाक हद तक फैल रही है और फिर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की है गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी अहमियत का हामिल बयान है पाकिस्तान के हवाले से। ये जो बीमारी है डिफ्थीरिया, इस बीमारी का नाम है। इसे हम उर्दू में जिस बीमारी के नाम से जानते हैं उसका नाम है खुन्नाक। एक तवील अरसे के बाद इस बीमारी ने पाकिस्तान में जन्म लिया है और ये बीमारी आम तौर पर बच्चों को मुतासर करती है। और अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, सरकारी सतह पर जिस बात की तस्दीक की गई है उसमें अब तक 10 बच्चे जो हैं इस बीमारी की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं और 40 के करीब मुतासरा अफराद सामने आए हैं। ये सरकारी एदाद शुमार हैं, जबकि जो सेहत से मुतल्लिक या मुंसलिक जो मुख्तलिफ इदारे हैं और जो लोग हैं, जो NGOs हैं जो इन इलाकों में काम कर रही हैं, उनका ये मानना है कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। और पाकिस्तान में खुन्नाक या डिफ्थीरिया नामी इस बीमारी को तवील अरसा पहले ख़त्म कर दिया गया था वैक्सीनेशन के ज़रिए। दोबारा ये बीमारी क्यों जन्म ले रही है, इस बीमारी की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पानी में गंदे पानी में बैक्टीरिया का पैदा होना, और वो पानी अगर इस्तेमाल किया जाए किसी भी तरीके से, पी लिया जाए, उससे मुंह हाथ धोए जाए, तो वो बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और सबसे पहले गले और फेफड़े को मुतासर करता है। उसके बाद ये आपके दिल को भी मुतासर कर सकता है, यानी खून की गर्दिश को भी मुतासर कर सकता है। चूंकि बच्चों में आम तौर पर ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी लेवल्स हैं, वो कदरे कम होते हैं, लिहाजा ये बीमारी उन पर जल्दी हमलावर होती है और बच्चे इसका जल्द शिकार होते हैं। पहले ही आलमी अदारा सेहत और दीगर जो आलमी एजेंसीज हैं या पाकिस्तान के जो सेहत के इदारे हैं, वजारत सेहत है, सूबाई महकमा सेहत हैं या वजारतें हैं, उन्होंने ये खबरदार किया था कि सैलाब का पानी जब उतर जाएगा, अभी तो उतरा भी नहीं, तो उसके बाद जो बीमारियां जन्म लेंगी उनसे ज़्यादा हलाकतें होंगी। याद रहे कि अब तक सैलाब की वजह से, सिर्फ सैलाब की वजह से 1600 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं और अब भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 1/3, 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, जिसका रकबा अगर आप देखें तो बरतानिया के रकबे से ज़्यादा बनता है। ये सूरत हाल है इस वक्त और उम्मीद है जल्द अज जल्द इन इलाकों में वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया जाएगा कि वैक्सीनेशन से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि खुन्नाक नामी बीमारी जो है वो सिर्फ बच्चों पर हमलावर हो सकती है, जो कदरे बड़ी उम्र के अफराद हैं, नौजवान हैं, उन पर भी हमलावर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इससे मुतासर जो है वो बच्चे हो रहे हैं। तो सियासत के साथ साथ, मईशत के साथ साथ हम लोग अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि कौम को उन दीगर अहम खबरों के से भी आगाह करते रहें
जिसका आगाह करना ज़रूरी है और हम पर लाजिम है। अब बात करते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को क्या मशवरा, क्या हिदायत और क्या सॉफ्ट वार्निंग दी। टोनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता रोज़, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उन्होंने वाशिंगटन में मुलाकात की, वाशिंगटन DC में। इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने हम मनसब यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान चाइना को, चीन को आमादा करे, क्योंकि चीन पाकिस्तान का एक बहुत ही मजबूत और देरीना दोस्त है। पाकिस्तान चाइना को आमादा करे कि चाइना ने पाकिस्तान को जो कर्जे दे रखे हैं उन कर्जों की वापसी को मुअख्खर कर दे, फ्रीज कर दे, और जो उनकी जो शराइत हैं वापसी की उनको नरम कर दे। कर्जों की जो देते वक्त जो शराइत तय की जाती हैं उनको नरम कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल, सैलाब की तबाहकारियों और मुआशी सूरत हाल से, बदतरीन मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। अच्छी बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका ने माजी में भी पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट और इमदाद की है। ख़ास तौर पर कोई भी नागहानी आफत अगर पाकिस्तान पर आई है, चाहे वो जल्जला हो, चाहे वो सैलाब हो, अमेरिका ने भरपूर मदद की है और अमेरिका ये मदद आइंदा भी जारी रखेगा। ख़ास तौर पर अमेरिका की वो इमदाद उस वक्त आना शुरू हो जाएगी जब पाकिस्तान से सैलाब का पानी निकल जाएगा, और इमदादी कार्रवाइयों के बाद जब लोगों की बहाली का काम शुरू होगा तो उसमें अमेरिका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे सिपेक कहते हैं, अमेरिका उसके मुखालिफ है, पाकिस्तान और चाइना इसके हक में है। माजी की हुकूमत जब हमने देखा कि इसमें इस काम पर सुस्त रवि, तो क्या इसको मुकम्मल तौर पर इसके प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया था। $54 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये $70 बिलियन तक जा सकता था अगर गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इस पर काम बंद ना किया जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो मंसूबे हैं वो बिजली के मंसूबे हैं, एनर्जी के मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं। इसके अलावा चाइना ने इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने थे, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, जो कि अभी तक कायम नहीं किए गए। अगर इंडस्ट्रियल जोन्स कायम किए जाते तो जाहिर है वहाँ पर प्रोडक्शन होती, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता, पाकिस्तान वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता, डॉलर्स पाकिस्तान में आते, लेकिन ऐसा बावजूद ना हो सका। अब अमेरिका की तरफ से इस तरह की हदायत, मशवरे या वार्निंग का आना कोई अजब बात नहीं है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हालिया दिनों में 5-6 महीनों में चाइना ने पाकिस्तान जो चाइनीज कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को जो कर्जे दिए हुए थे उनकी वापसी को उन्होंने मुअख्खर किया है, जिसकी अगर डॉलर्स में अगर हम हिसाब किताब करें तो वो तकरीबन $3 बिलियन बनते हैं, जिनको उन्होंने मुअख्खर किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब ने हाल ही में अपने उनके 2 बिलियन और के करीब डॉलर के उन्होंने कहा कि जी आप वो जो 5 दिसंबर इस साल को वापस करने थे पाकिस्तान ने, अब सऊदी अरब ने कहा कि जी अब आप 5 दिसंबर 2023 तक अपने पास रख सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ऑलरेडी चाइना से ये मुज़ाकरात नहीं कर रही होगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ज़रूर इस तरह की बातचीत शुरू कर रखी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो चाइना की जो स्टेट है, वो इस तरह के मामलात को पब्लिक में डिस्कस करना पसंद नहीं करती और तमाम मामलात को खुफिया रखती है। यही वजह है कि आज दिन तक किसी को मालूम नहीं कि चाइना ने जो पाकिस्तान को कर्जे दिए हैं, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनकी शराइत क्या हैं, किन शराइत पर, कितनी शराइत सूद पर वो कर्जे दिए गए हैं, ये किसी को मालूम नहीं। ये 2 रियासतों के माबैन एक मुआहदा है और ये दावा किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया माजी में कि इमरान खान की हुकूमत ने वो तमाम मुआहदे IMF के साथ शेयर किए, और IMF से मुआहदे शेयर करने का मतलब ये है कि अब ये सब कुछ अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के भी इल्म है। यही वजह है कि अब
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से ये कहना पड़ा कि जनाब सबसे पहले आप चीन को राज़ी करें, उसके बाद फिर हमसे इमदाद मांगे या दीगर आलमी इदारों से इमदाद मांगे। चीन अगर अपने कर्ज़ों की शराइत में नरमी करेगा, अपने कर्ज़ों की वापसी को मौखर करेगा, तो दीगर अदारे भी इस बारे में सोचेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।